कन्वेनर का मतलब सबका मन सहमति से ही होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। आईएनडीआईए के कन्वेनर पर लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद ने कहा है कि कन्वेनर पद को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, मिल बैठकर कन्वेनर चुना जाएगा। 3-4 राज्यों का एक कन्वेनर भी होगा। सहूलियत के लिए राज्यों में भी कन्वेनर नियुक्त किए जाएंगे। तो लालू प्रसाद ने आईएनडीआईए गठबंधन के कन्वेनर को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 3-4 राज्यों का एक कन्वेनर नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि एक नहीं बल्कि कई कन्वेनर बनाए जाएंगे और जिस तरीके की सहूलियत होगी उस तरीके से राज्यों में भी कन्वेनर नियुक्त किए जाएंगे। ये भी चर्चा चली कि इंडिया का कन्वेनर है, किसी को बनाया जाएगा। नीतीश कुमार का भी नाम आया कि क्या कन्वेनर बनाया जाएगा। लोग कोई भी हो सकते हैं, वहाँ सब लोग बैठ के हम लोग करें जो भी होगा राय। कन्वेनर का मतलब सबका मन सहमति से ही कुछ भी होगा। उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है कुछ। हम लोग बैठ के तय करेंगे और स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके, ताकि सहूलियत हो लोगों को काम करने में अपने अपने राज्यों में। और हर स्टेट में भी कन्वेनर अलग अलग बनाए जाएंगे। हर एक स्टेट में भी अलग अलग कन्वेनर के रूप में बनाए जाएंगे। हमारे कई के स्टेट मिला के इतना कन्वेनर बनाने से क्या फायदा। मान लीजिए कि एक्स बना, कोई भी एक्स बना, तो वो 4 राज्य उनके लिए में दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए और लोगों से संपर्क करके लोकल लीडर से, पार्टी से, ऐसे होगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, फाइनल हो गया है, सब हो जाएगा। और वहीं तेजस्वी के सीएम बनने पर भी लालू प्रसाद खुलकर बोले और कहा कि नीतीश कुमार से कोई डील नहीं हुई है। तेजस्वी को सीएम बनाने पर किसी भी तरह की नीतीश कुमार के साथ कोई डील नहीं है। तेजस्वी को सीएम के तौर पर जरूर देखना चाहते हैं लालू प्रसाद। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी सीएम बने। तेजस्वी को सीएम बनाना फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, अभी बीजेपी को हटाने की लड़ाई है और बीजेपी को हटाने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते ही हम मुख्यमंत्री बन रहे, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है। देश की जनता सब लोग मिल के हम लोग तय करेंगे। समय आएगा, जल्दी कमान संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इशू ये अभी नहीं है। हमारा इशू एक ही है कि भाजपा को हटाना एकदम बिल्कुल। 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था क्या कि ये जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या, कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हम हो रहा था। वही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद करीब 7 साल बाद अपने गांव फुलरिया पहुंचे हैं। उन्होंने गोपालगंज में रात बिताई और सुबह सुबह थावे के माता मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान न्यूज 18 की टीम भी उनके साथ गोपालगंज में मौजूद रही। न्यूज 18 से लालू प्रसाद ने अपनी सेहत से लेकर 2024 के चुनाव की तैयारी तक विस्तार से बात की। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद का यह पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप न्यूज 18 पर देखने जा रहे हैं। लालू प्रसाद से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। कितने सालों के बाद गांव आना हो रहा है सर, और क्या उद्देश्य है? करीब 2-3 साल हो गए अपना गृह जिला और गांव आने का। उसके लिए इसका कारण है कि मैं तो पूरे देश भर में, बिहार भर में, हर कोने कोने में घूमते रहता था बराबर, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट
होने की वजह से ये बाधा पहुंचा। मैं अपनी बेटी रोहिणी आचार्य जो रहती है सिंगापुर में, उसके पति रहते हैं वहाँ जॉब में, और उसने अपना जीवन दान दे दिया, समझिए। अपना किडनी बिना अपने लाइफ का परवाह किए हुए उसने सुपुर्द कर दिया हमको। और वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद 6 महीना वहाँ रहने के बाद अस्पताल के देख रेख में मैं वहाँ था। फिर वापस भारत डिस्चार्ज हुआ वहाँ से, हॉस्पिटल से पाए। और तब से वहाँ के डॉक्टर साहब, डॉक्टर लई चाइनीज हैं, चीन के हैं, समझिए कि गॉड है वो डॉक्टर, गॉड है मरीजों के लिए। और उन्होंने दवा दिया, उनके मार्गदर्शन में भी हम रहते हैं। और क्या दिनचर्या रह रही है सर? डॉक्टर ने क्या क्या खाना पीना हो रहा है, क्या क्या परहेज? दिनचर्या परहेज वगैरह में मतलब नॉन वेज पर परहेज करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाया, न हो पाता है। फिर भी मनाही नहीं था, बहुत नॉमिनल ले सकते हैं। शाकाहारी भोजन और वेजिटेरियन भोजन भी प्रेफर किया है डॉक्टर साहब। और ब्लड टेस्ट वगैरह करा के बराबर वहाँ भेजते हैं, क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। और फिर उनका क्लियरेंस मिलते रहता है। और अभी आए हैं, अभी फिर एक ब्लड टेस्ट करके भिजवाए थे। शुगर ज़्यादा बढ़ रहा था, शुगर। मीठा पे परहेज नहीं हो पा रहा है? कैसे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने और बेटी ने खुद सब मना लो किया। चाय ज़्यादा पी लेते थे, पूरा दूध में चीनी डाल करके। और नॉन वेज में मुर्गा और चिड़िया वगैरह भी ले लेते थे। आज भी चिड़िया खा रहे हैं सर? खाते हैं, अब बंद कर दिया है ये सब से। कभी कभी खा लेते हैं उसको। और मटन कि डेली मतलब इधर चला, मैंने कोई सावन है उसका परवाह नहीं किया, केयर नहीं किया। सवेरे से दिन में फूल मतलब समझो आधा किलो सत्तू घोर के सान के अचार उचार के साथ खा लेते थे। दिन का भोजन है, शाम को 2 रोटी और वही चिकन वगैरह से भी बोलते खाते थे। लेकिन उसको भी अभी बंद कर दिया। शुगर जो बढ़ा थोड़ा, तो इसको एकदम बंद कर दिया। अब वो डाउन हो रहा है, तो ठीक है भीतर से और कोई, लेकिन परहेज तो करना है, केयर करना है। डॉक्टर ने भी सुझाव दिया है। इस स्वास्थ्य में भी ये नरेंद्र मोदी हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। इस लड़ाई में अधर्म निष्ठा की लड़ाई को मजबूत करने के लिए 18 दल के साथ मिल करके हम लोग एक इंडिया करके अपना गठबंधन हम लोगों ने बनाया है। और पटना में मीटिंग होती रही और फिर बेंगलोर में, और अभी बम्बई में जा रहे हैं 31 तारीख को। वहाँ पर हम लोग एक तरह से फाइनल ही करेंगे, ताकि टाइम अब नहीं है लोकसभा का। मीटिंग में क्या कौन कहाँ से कितना लड़ेगा, क्या इस बात पे भी फाइनल होगा? उसमें एक फाइनल करेंगे, उसका एक स्वरूप बना लिया जाएगा। और स्वरूप बना लेने के बाद
और जो जहाँ मजबूत है ताकतवर है तो वो सब हम लोग उसका ध्यान रखेंगे और सब मिल करके हम लोग इंडिया को हम लोग विक्ट्री दिलाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ बताया हुआ संविधान को बिगाड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग एकदम इंटैक्ट और मजबूत करेंगे। सर, ये भी चर्चा चली कि इंडिया का कन्वेनर है किसी को बनाया जाएगा, नीतीश कुमार का भी नाम आया कि क्या कन्वेनर बनाया जाएगा? लोग कोई भी हो सकते हैं, वहाँ सब लोग बैठ के हम लोग कर जो भी होगा राय। कन्वेनर का मतलब सबका माने सहमति से ही कुछ भी होगा, उससे इसमें कोई झंझट फटफट नहीं है कुछ। हम लोग बैठ के तय करेंगे और स्टेट वाइज स्टेट कन्वेनर भी ग्रुप बना करके ताकि सहूलियत हो लोगों को काम करने में अपने अपने राज्यों में। और हर स्टेट में भी कन्वेनर अलग अलग बनाए जाएंगे? हाँ, हर एक स्टेट में भी अलग अलग कन्वेनर के रूप में बनाए जाएंगे? हमारे कई के स्टेट मिला के न तो इतना सब अपना कन्वेनर बनाने से क्या फायदा। मान लीजिए कि एक्स बना, कोई भी एक्स बना, तो वो 4 राज्य उनके जिम्मे दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर सब सॉर्ट आउट करके देखिए और लोगों से संपर्क करके लोकल लीडर से पार्टी से ऐसे होगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, फाइनल हो गया है, सब हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि जो नया इंडिया गठबंधन बना है वो परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। इतना बेचैन और परेशान है, इतना बेहोशी की तरह बात करते हैं, ये भी बात बोलते हैं। बताओ, देश की जनता प्रधानमंत्री बनाएगी, चुनेगी, और ये बता रहे हैं कि 24 में हम ही झंडा फहराएंगे, हम ही सब बजट फिर बनाएंगे। ये तो ऐसा तो हम लोगों ने देखा नहीं था, प्रधानमंत्री सुना नहीं था। ये बेचैनी है इनको, और बेचैनी का खामियाजा ये है कि अब उसमें उभारेंगे। आपने तो ऐलान भी कर दिया कि अगले बार नहीं बनेंगे। बनने का कहाँ सवाल है, अब बनने का वोट अब कहाँ है। आप सब हम लोग सब जगह कंपेन करेंगे। सर, एक चर्चा ये भी हुई थी कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे तो तेजस्वी जो है यहाँ बिहार मुख्यमंत्री संभालेंगे। केंद्र राज्य की राजनीति एक ही राजनीति होती है, राज्य में या केंद्र में, उसमें कोई झमेला नीतीश जी से और हम लोगों से तेजस्वी से नहीं है। हमको हमारा एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश को बचाओ। महंगाई, बेरोजगारी बेतहाशा जो बढ़ा है, 60 रुपया किलो भिंडी बिक रहा है, बताओ, 300 रुपया टमाटर, ये हालत है। कमर तोड़ महंगाई है जब से भाजपा आई है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते ही मुख्यमंत्री बन रहे, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है। देश की जनता सब लोग मिल के हम लोग तय करेंगे, समय आएगा। जल्दी कमान संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे सर? हाँ, इशू ये अभी नहीं है, हमारा इशू एक ही है कि भाजपा को हटाना एकदम बिल्कुल। 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था क्या कि ये जो नया गठबंधन बना था उसमें डील हुई थी क्या, कि जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पद है वो तेजस्वी को मिलेगा, ऐसा कुछ डील हुआ था क्या सर? नहीं, इस तरह का कोई मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। हमारा तो वही बता रहे हैं कि इकट्ठा हम लोग को, सब लोग को होना है, एकदम इंटैक्ट रहना है, डू एंड डाई के तरह हम लोग को इकट्ठा होकर के। बाकी सारा देश आज़ाद हो गया, सब लोग बन गया। हम लोग उनसे ज़्यादा देवी देवताओं का पूजा करते हैं, ये तो
हनुमान जी को दुरुपयोग किए नरेंद्र मोदी चुनाव में। हनुमान जी ने ऐसा गद्दा मारा कि तो बेइज्जत करता है हम लोगों को भाई। गद्दा मारा कि चित हो गए अभी बंगलोर में, कर्नाटका में। उससे इसी तरह से इनको जाना है सब। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा है, सबसे अच्छा चेहरा है? अच्छा, बुराई कुछ नहीं है। राहुल गांधी हो या कोई भी हो, हम लोग बैठ करके जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हम लोग चुन लगे, कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो ये थे लालू प्रसाद यादव और उन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी और कहा कि 2024 की जो लड़ाई है वो मजबूती से लड़ी जाएगी और भाजपा को हराया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 गोपालगंज। तो लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी भी करीब 7 साल के बाद गोपालगंज पहुंची हैं। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में राबड़ी देवी ने बताया कि वो बीजेपी की किसी भी साजिश से डरती नहीं है और वो उनका मुकाबला करेंगी। राबड़ी देवी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। जी हमारे साथ हैं। 7 साल आने में क्यों लग गए राबड़ी जी या गोपालगंज? 7 साल आने में टाइम है कि अकेला हम कहीं जाते नहीं हैं। हम सोचे कि हस्बैंड के साथ जाना चाहिए पूजा पाठ करने, चाहे गांव भी कहीं भी। तो इसीलिए आए, ठीक हुए, ऑपरेशन हुआ सिंगापुर में जाके, फिर बम्बई में हार्ट के भी हुआ। ये सब देखते हुए इलाज के लेकर तब हम लोग कहे कि अब ठीक है, तो इसीलिए आए था महारानी की पूजा करने। गोपालगंज के जनता से मिले भी आए। ये लगा था कि यहाँ पे लालू जी जब ठीक हो जाएंगे तो अपने यहाँ करके गांव में कुल देवता की पूजा करेंगे। जी, वही परंपरा है, परंपरा वही है। कोई बीमार पड़ता है, संकट में रहता है तो घर के देवता के आदमी माथा टेकता है। देवता देवी लोग सबके मंदिर में जाकर माथा टेकता है। कल कहाँ जाएंगी आप? अपने घर भी जाएंगे, मायके भी जाएंगे? वही रास्ते में है, देखते चल जाएंगे। ऐसा तो घर में ताला लगा है, कोई बाना। अब हो सके कोई सुन के आया होगा लोग, चाहे नहीं आया होगा। वही रास्ता से देखते हुए चला जाएंगे फुलवरिया से फिर लौटेंगे यहाँ। जब इतने साल आए हैं, बीच में तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं, उसमें गोपालगंज में बड़ा तोहफा भी मिला है मेडिकल कॉलेज के रूप में। बहुत खुशी है गोपालगंज जिला के जनता के, यहाँ की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो लोग का मांग पूरा हुआ, जनता के मांग पूरा हुआ गोपालगंज जिला के। कई जिला के लोग आएगा ना इलाज कराने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, कई जिला के लोग आएगा, नेपाल के भी लोग आएगा। अगल बगल जो जिला है, सिवान जिला है, मुजफ्फरपुर है, छपरा है, बहुत जगह से। ऐसे तो सब जिला में हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किया कि पूरा बिहार में सब जिला में हम करेंगे, तो सब जिला में होगा, सब जिला के। अभी देखिए स्वस्थ होकर के आए हैं और अब घूम भी रहे हैं, लोगों को अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब जब ये सुनती हैं कि सीबीआई ने इनका बेल कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, कैंसिल करे कुछ करे, हम लोग दबने वाला नहीं है, हम लोग लड़ने वाला आदमी है। जनता के लेकर हम लोग लड़ने वाला है, दबने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। कैंसिल कर दे हम लोग को कबूल है। लेकिन जनता के लिए हमेशा जनता लड़ेगा हम लोग के लिए, जनता के लिए लड़ाई हम लोग कर रहे हैं, कोई अपना लिए नहीं। कैंसिल कर कोई डर भय नहीं है हम लोग, और जहाँ भेजना है भेजे, हम लोग दबने वाला नहीं है, हम लोग लड़ाकू हैं, जनता के लिए लड़ाकू हैं। यही बात तेजस्वी भी कहते रहे हैं। 2024 का जो लोकसभा का जो लड़ाई है, चुनाव है, वो इसको कैसे देखते हैं? बहुत भारी लड़ाई है, सब पार्टी हम लोग मिले हुए हैं, एक जगह हैं, इकट्ठा हुए हैं देश भर के नेता। लड़ाई लड़ना है, पीछे क्या है हटना है। जब कार्यकर्ताओं से बात होती है आरजेडी की, तो वो चाहते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने हुए देखना चाहते हैं। अब जनता चाहेगा वो होगा, जनता के ऊपर है, हमारे मन से कोई नहीं चलता है, जनता के ऊपर है। जनता सरकार हटावे चाहे बनावे, चाहे एमएलए बनावे, चाहे एमपी बनावे, चाहे मुख्यमंत्री बनावे, जो बनाना है जनता के ऊपर है। तो नीतीश जी तो रहेंगे ना, वो केंद्र में जाएंगे, तो लगता है कि यहाँ पे फिर
कि नीतीश जी वही तो कहते हैं जनता के ऊपर है, जनता जहाँ भेजे जिसको जनता मन बना लेगा भेजने के लिए तो जनता भेज सकता है। उसको कैसे देखती हैं कि जब 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको प्रधानमंत्री जो है वो कहते हैं कि परिवारवाद का पूरा गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, जब ये सुनती है तो पूरा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में है, परिवारवाद तो वो भी है बीजेपी में। सबके बाल बच्चा है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सबके बाल बच्चा है। तो परिवारवाद खाली रखे हुए अपना चुनावी मुद्दा, बीजेपी के लोग चुनावी मुद्दा रखे हुए हैं। अब भ्रष्टाचार एकजुट हो रहा है, एकजुट तो वो लोग हुआ है भ्रष्टाचार के लेकर, पूरा डूबे हुए हैं लोग, अपना छिपाए हुआ छिपे वाला चीज है, सब दुनिया जानता है वो लोग क्या ही लोग करता है। देश के लोग बेच दिया, इतिहास को बदल दिया, कानून बदल रहे हैं, तो देश के जनता माफ करेगी उनको। तो ये थी राबड़ी देवी और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और बेल कैंसिल करने को लेकर के मजबूती से कहते हैं कि चाहे कुछ भी करें जनता के लिए लड़ते रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण।